बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, अमेरिका ने पाकिस्तान के खिलाफ एक नई मुहाजरा शुरू कर दी। अफगानिस्तान के अंदर अमेरिकी शिकस्त का जिम्मेदार पाकिस्तान है। दोस्तों, पाकिस्तान की अमन के लिए की जाने वाली तमाम कोशिशों को सबूताज करने का घनौना मंसूबा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने बड़ा ही वाज़ेह और दो टोक पैगाम दे दिया। अगर अमेरिकी फौज अफगानिस्तान से ना निकली तो क्या हो सकता है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अफगानिस्तान जंग से निकलने के लिए पाकिस्तान ने अमेरिका की जितनी मदद की है इसका इजहार पूरी दुनिया में किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, शायद अमेरिका है ही एहसान फरामोश। पाकिस्तान की जानिब से अमेरिकी जंग का हिस्सा बनने की वजह से पाकिस्तान को 80,000 से ज्यादा जनाजे उठाने पड़े। पाकिस्तान को $100 अरब से ज्यादा मईशत का नुकसान उठाना पड़ा और पाकिस्तान के अंदर बदअमनी ने पाकिस्तानी मईशत को तबाह बर्बाद करके रख दिया। लेकिन आज जब गलत पॉलिसियों की वजह से अमेरिका अफगानिस्तान में इबरतनाक शिकस्त का शिकार हो चुका है और यहां से अपनी फौजें निकालने की बात कर रहा है, तो उसके साथ ही पाकिस्तान के खिलाफ एक नई मुहाजरा शुरू कर दी है। दोस्तों, अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम ने अपने फ्रंट पेज पर पाकिस्तान के साबिक ISI चीफ जनरल हमीद गुल की तस्वीर के साथ एक खबर छापी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में अमेरिका को शिकस्त दी है। दोस्तों, न्यूयॉर्क टाइम ने जनरल हमीद गुल के एक इंटरव्यू का हवाला देते हुए कहा कि जिसमें उन्होंने कहा था कि एक वक्त आएगा कि जब तारीखदान ये लिखने पर मजबूर होंगे कि ISI ने अमेरिका की मदद से सोवियत यूनियन को शिकस्त दी, और उसके बाद तारीखदान लिखेगा कि ISI ने अमेरिका की मदद से ही अमेरिका को शिकस्त दी। और दोस्तों, अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम ने कहा है कि अफगानिस्तान में अमेरिका की शिकस्त का जिम्मेदार पाकिस्तान है। लेकिन दोस्तों, आज अमेरिका अपनी शिकस्त तस्लीम करने की बजाय अपना सारा मलबा पाकिस्तान पर डालने की कोशिश में मसरूफ है। जो बाइडेन इंतजामिया इस कोशिश में है कि अफगानिस्तान में तालिबान से जंग जारी रखी जाए और पाकिस्तान को मजबूर किया जाए कि वो इस जंग में अमेरिका का साथ दे। लेकिन पाकिस्तान ने अमेरिका के डू मोर के जवाब में नो मोर का पैगाम भेज दिया है। ये 2 माह पहले की बात है कि जो बाइडेन को व्हाइट हाउस में आए अभी कुछ अरसा हुआ था कि अफगानिस्तान को तशद्दुद की लहर ने लपेट में ले लिया और जिम्मेदारी की सारी उंगलियों का रुख तालिबान की तरफ और अमन दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। इस सूरत हाल के तनाजुर में जो बाइडेन ने फरवरी 2021 में ऐलान किया था कि अमेरिका अफगानिस्तान को तालिबान की गिरफ्त में जाने नहीं देगा और तालिबान को मुकम्मल आजादी या मनमानी की इजाजत नहीं दी जाएगी और अफगानिस्तान में अमेरिकी अफवाज महदूद तादाद में मौजूद रहेंगी। दोस्तों, अमेरिका ने चंद दिन कबल ऐलान किया कि वो रवां साल सितंबर तक अपनी अफवाज को अमेरिका से निकाल लेगा। लेकिन 18 अप्रैल 2021 को टॉलो न्यूज अमेरिका के तर्जुमान जॉन कर्बी के हवाले से ये खबर दे रहा है कि अमेरिका अफगानिस्तान में अपनी अफवाज में कमी नहीं इजाफा कर रहा है ताकि वहां 2050 अमेरिकी और नाटो की 9,600 अफवाज को निकाला जा सके। लेकिन इत्तलात ये हैं कि भारतीय अफवाज को अमेरिकी अफवाज की जगह अफगानिस्तान में भेजने का भी मंसूबा है और भारत इस मंसूबे में अमेरिका के साथ है। जबकि भारतीय अफवाज के चीफ ऑफ डिफेंस बिपिन रावत और अफगान हुकूमत में कौमी सलामती के मुशीर हमदुल्ला मुहिब ने इस खबर की तरदीद की है। लेकिन अफगानिस्तान से मौसूल होने वाली जो इत्तलात हैं उनमें बताया जा रहा है कि बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है। दोस्तों, आपको याद होगा कि भारतीय सलामती के मुशीर अजीत डोवल ने 14 जनवरी 2021 को अफगानिस्तान का बड़ी खामोशी से दौरा किया था। उस वक्त भी सफारती उमूर के माहिरीन सियासी पस मंजर में उस दौरे को अहम करार दे रहे थे। अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान दोहा में अमन मुज़ाकरात शुरू होने के बाद और अमेरिका में नौमुंतखब सदर जो बाइडेन के इक़्तिदार संभालने से पहले किसी आला भारतीय ओहदेदार का काबुल का ये पहला दौरा था और उस दौरे के दौरान भी भारतीय अफवाज को अफगानिस्तान भेजने की इत्तलात और इसके अलावा भारतीय वज़ीर ख़ारजा S जयशंकर ने ईरान का दौरा करके ईरानी अफवाज को अफगानिस्तान में फौज भेजने की दरख्वास्त की थी और ईरान किसी हद तक उस पर रजामंद भी हो गया था। लेकिन बाद में अफगान तालिबान की धमकी की वजह से भारत और ईरान ने अपनी अफवाज भेजने का मंसूबा तर्क कर दिया।
दोस्तों जो बाइडेन की जनूबी एशिया पॉलिसी बिलखुसूस अफगान अमन अमल पर खुसूसी तवज्जो है, लेकिन पाकिस्तान ही नहीं ईरान, चीन और अफगानिस्तान के लिए भी ट्रम्प पॉलिसी में मामूली तब्दीलियां मुमकिन हो सकती हैं, लेकिन यू टर्न नामुमकिन है। मशरिक वुस्ता समेत पूरे एशिया में स्ट्रेटेजिक पॉलिसी पर तहम्मुल के साथ अहम फैसला साजी की जरूरत है और नई अमरीकी इंतजामिया पाकिस्तान के तवस्सुत से अफगान तालिबान पर दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रही है। अमरीकी इंतजामिया बड़ी अच्छी तरह जानती कि पाकिस्तान का किरदार अहमियत का हामिल है और 2001 में पाकिस्तान को नजरअंदाज करने की रविश अमरीकी मुफादात के लिए बेहतर साबित नहीं हुई थी। दोस्तों आर्मी चीफ ने कहा कि अफगानिस्तान में जारी अमन अमल में अगर पेशरफ्त ना हुई और अमेरिका ने अगर अफगानिस्तान में कोई डबल गेम खेलने की कोशिश की तो इसका बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। और दोस्तों इस बयान के बाद वाज़ेह तौर पे लग रहा है कि अमेरिका वाकई अफगानिस्तान के अंदर कोई नई गेम खेलने की तैयारी कर रहा है। दोस्तों इस वक्त काबुल इंतजामिया अपनी इक्तदार की मुद्दत और पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों को बढ़ाने के लिए जो बाइडेन को गुमराह करने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो बाइडेन अमेरिका के रवायती और इंतहाई तजर्बाकार सियासतदान भी हैं और ओबामा इंतजामिया का हिस्सा होने की वजह से तमाम उमूर से अच्छी तरह वाकिफ भी हैं। दोस्तों अमेरिका पहले ही अफगान तालिबान की मुज़ाहमत को हंगामी सूरत हाल करार देते हुए तस्लीम कर चुका है कि अफगान तालिबान की ताकत में कमी वाक़ई नहीं हो सकी और हद से ज्यादा हिफाजती इंतजामात में घिरे हुए काबुल पर जब कब्जा करना चाहें वो कर सकते हैं। साबिक सदर ओबामा ने 1 लाख से ज्यादा फौज की मौजूदगी के बावजूद 33,000 फौजी मजीद भिजवा कर देख लिया था कि तादाद के ज्यादा होने से अफगान तालिबान को कोई फर्क नहीं पड़ा। 2012 में अगर अमेरिका अपने वादे के मुताबिक इनखला मुकम्मल कर लेता तो आज 10 वर्ष बाद पेंटागन बंद गली में खड़ा ना होता। 10 साल पहले अमेरिका अपनी अफवाज पर सालाना 29 अरब डॉलर खर्च करता रहा है, जिसमें हर वर्ष इजाफा ही होता रहा, ताहम नुकसान आम अफगान शहरियों का हो रहा है। पेंटागन अफगान तालिबान पर जिम्मेदारी डालता है कि ज्यादातर अमरीकी अफगान जंग के नताज से खुश नहीं है। इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप ICG कई बरस कबल ही अपनी रिपोर्ट में बता चुका है कि अफगानिस्तान में अमरीकी मुदाखलत बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। काबुल अफगान अवाम की 3 नस्लें अपने आबाई वतन से दूर कसम पुरसी और नामसायद हालात, मायूसी और बेयकीनी के साथ पल रही है, जिसके मुज़र असरात से हजारों साल की तारीख रखने वाली कौम की बका और सलामती को मुस्तकबिल में खतरे का सामना है, जिसकी जिम्मेदारी यकसा तौर पर तमाम हमलावरों पर आयद होती है। और दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अमेरिका के दिफाई सरबराह जनरल लॉयड ऑस्टिन ने कहा है कि जो बाइडेन इंतजामिया पाकिस्तान को अफगानिस्तान के अमन अमल में एक जरूरी साथी के तौर पर देखती है और इलाकाई अनासर को अमन अमल खराब करने से रोकने के लिए भी काम करेगी। अमरीकी सेनेट की मुसल्लह अफवाज कमेटी के एक सवाल का जवाब देते हुए जनरल लॉयड ऑस्टिन ने कहा था कि अफगानिस्तान में किसी भी अमन अमल के लिए पाकिस्तान एक इंतहाई जरूरी साथी है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में होने वाले किसी भी तस्वीर में अहम किरदार अदा कर सकता है। हमें अलकायद और दाइश खुरासान को शिकस्त देने और इलाकाई इस्तेहकाम को फरोग देने के लिए पाकिस्तानी फौज के साथ काम करने की जरूरत है। दोस्तों इन तमाम हालातों वाकयात में एक तरफ तो अमेरिका पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की बात करता है, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान पर इल्जामात आयद करता है कि अफगानिस्तान की जंग के अंदर पाकिस्तान उसकी शिकस्त का जिम्मेदार है। हालांकि अमेरिका की गलत पॉलिसियों की वजह से अमेरिका इस जंग में फंसा था और अब भी अगर वो बाकायदा तौर पर वहां से अपनी अफवाज नहीं निकालता तो अगले 20 साल तक मजीद 2000 अरब डॉलर को खर्च करने के लिए तैयार रहे। दोस्तों इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।